कुछ महीने पहले हम आपके लिए एक बिल्कुल नए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल प्रोटोटाइप की समीक्षा लेकर आए थे जिसे बेंगलुरु में डिजाइन और विकसित किया गया है। उस बाइक को अब आधिकारिक तौर पर अल्ट्रावायलेट F77 के रूप में अनावरण किया गया है और अब हमें MMRT पर इसे संक्षिप्त रूप से चलाने का मौका मिला है। यहाँ देखिए भारत की पहली स्पोर्टी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कैसी दिखती है। यह क्या है? यह उनके उत्पाद की क्षमता में विश्वास का एक प्रमुख संकेत है जब कोई कंपनी चाहती है कि आप इसे उचित रेस ट्रैक पर अनुभव करें। और हो भी क्यों ना, क्योंकि F77 की स्पेक शीट एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताती है। एक बेस्पोक ट्रेलिस फ्रेम चेसिस पर निर्मित यह बाइक एक फ्रेम माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर चलाती है जो 33.5 अश्वशक्ति और 90 न्यूटन मीटर के टार्क का दावा करती है। अनुभव ने अब मुझे यह समझने के लिए प्रेरित किया है कि सिर्फ इसलिए कि ईवी की टोक संख्या एक अधिक शक्तिशाली पेट्रोल इंजन वाली मशीन से मेल खाती है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह उतनी ही तेज होने के करीब होगी। शक्ति का आंकड़ा बड़ी कहानी बताता है और यह अभी भी बहुत स्वस्थ है, और ठीक वही TVS RR 310 की पसंद के साथ है। बेशक F77 के लिए कहीं अधिक है, लेकिन ये संख्या सवारी के अनुभव को निर्धारित करेगी, इसलिए यह है हम कहां से शुरू करेंगे। यह कैसी लगता है? मोटर एक चेन ड्राइव के माध्यम से पीछे के पहिए को शक्ति प्रदान करता है और परेशान करने के लिए कोई क्लच या बदलते गियर नहीं है, बस मोड़ो और जाओ। दुर्भाग्य से हमारे पास वास्तव में सवारी करने के लिए बहुत कम समय था। मैंने बस ट्रैक का एक पूरा चक्कर लगाया और मेरे बाकी के 20 मिनट का समय कैमरों को समर्पित था। इतने कम समय में भी यह स्पष्ट था कि शुरुआती त्वरण वह जगह है जहां मजा है। अल्ट्रावायोलेट 7.5 सेकंड 0 to 100 km/h समय का दावा करता है और प्रारंभिक त्वरण वृद्धि निश्चित रूप से महसूस करती है कि यह इसके लिए सक्षम हो सकता है। मजबूत खिंचाव 80 किलोमीटर प्रति घंटे से कम होने लगता है, लेकिन यह अभी भी बिना किसी संघर्ष के लगभग 115-120 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाता है। अल्ट्रावायलेट 147 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति का दावा करता है, लेकिन मुझे संदेह है कि इसे हासिल करने में कुछ दूरी लगेगी। मेरी एक तेज गोद में मैंने 134 किलोमीटर प्रति घंटे की एक शीर्ष गति देखी, जो 300 सीसी प्रतियोगिता के बजाय 200-250 सीसी मशीनों के साथ अल्ट्रावायोलेट के प्रदर्शन को अधिक रखती है, जो कि स्पेक शीट इसके खिलाफ रखती है। अच्छी खबर यह है कि थ्रोटल रिस्पॉन्स अभी भी बहुत सहज और स्वाभाविक लग रहा है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने पहले प्रोटोटाइप पर किया था। मोटर और कमी अनुपात गियर से एक दिलचस्प और स्पष्ट रूप से श्रव्य आवाज है, लेकिन जब एक बाइक इतना कम शोर करती है तो आप बाकी सब कुछ अधिक स्पष्ट रूप से सुनते हैं। तभी आपको पता चलता है कि चेन काफी तेज हो सकती है। एक शांत चलने वाली बेड ड्राइव अच्छी होती, भले ही यह अधिक महंगी होती और भारतीय सड़क के किनारे गराज पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से बनाए रखना आसान नहीं होता। ट्रैक पर बाहर अल्ट्रावायलेट का फ्रेम अपेक्षाकृत तेज व्हील बेस और आक्रामक 23.5 डिग्री स्टीयरिंग रैक कोण के कारण काफी तेज साबित होता है। व्यापक दूरी वाले क्लिप ऑन के साथ, जो बहुत कम नहीं है, बाइक को कोने में तेजी से टिप करना बहुत आसान है। वास्तव में आपको अपने आंदोलनों के साथ मापने की आवश्यकता है, क्योंकि F77 उतनी ही तेजी से प्रतिक्रिया करता है, यदि AC 390 की तुलना में तेज नहीं है, और यह देखना दिलचस्प होगा कि मध्य कोने के धक्कों और गड्ढों के साथ वास्तविक दुनिया में इसका किराया कैसा है। 158 किलोग्राम के प्रभावशाली कम कर्ब वजन के साथ इस बाइक को हमला करने वाले कोनों से प्यार है, लेकिन रियर सस्पेंशन सीमा के करीब थोड़ा बहुत नर्म महसूस हुआ और यहीं पर महंगे मैक्सिलर RR टायरों ने अपनी पकड़ बनाई। F77 सीमा पर एक छोटा सा ऑन एज महसूस करता है, लेकिन अल्ट्रावायोलेट हमें बताता है कि वे अभी भी निलंबन सेटअप को ठीक करने पर काम कर रहे हैं। चीजें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन अभी के लिए यह स्पष्ट है कि यह एक मजेदार, तेज और उत्तरदायी मशीन है, और 320 मिलीमीटर फ्रंट डिस्क के लिए भी यही है ब्रेक सेटअप। अभी भी किसी तरह जाना है, जैसा कि यह पता चला है। हमें जिन बाइक्स की सवारी करनी थी उनमें से बहुत कुछ अभी भी ठीक ठाक होने की प्रक्रिया में थी और वे उत्पादन के लिए तैयार नहीं थी जैसा हमने सोचा था। बाइक पर वर्तमान में 43 मिलीमीटर अमेरिकी डॉलर का कांटा उत्पादन मॉडल पर 41 मिलीमीटर इकाई बन जाएगा, लेकिन कंपनी का कहना है कि यह बहुत समान महसूस करेगा। हमारी बाइक पर बहुत सी सुविधाओं को अभी भी सक्षम किया जाना बाकी था। TFT डिस्प्ले एक मॉकअप था, जिसके नीचे एक स्मार्टफोन चल रहा था, और स्विच गियर भी अंतिम कल्पना नहीं थी, जिसका मतलब था कि हम TFT डिस्प्ले पर उपलब्ध किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फीचर को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। परिणामस्वरूप हम स्विचिंग का अनुभव नहीं कर सके।